आज दीक्षा हुई है और कल आज्ञा करी जाओ दर्शन करो, तो ऐसे दर्शन हो रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में दौड़ रहे हैं, ये दर्शन हो रहा है। साक्षात्कार है। या छवि कौन? रसखान बिलोकत, बिलोकत माने देखना। और झांकी का दर्शन करिए परमहंस जी के शब्दों में। श्याम सुंदर के कमल मुख पर घुंघरारी अलकावली छाए रही हैं, बिथरी हैं अलकावली, मानो कमल के ऊपर भौरान को झुंड मंडरा रहे हो, ऐसी शोभा है। लट हिल रही हैं। सौंदर्य माधुर्य सिंधु श्याम सुंदर का मुखारविंद, कान में कुंडल है, नाक में बेसर है, तिवारी में यशोदा मैया पीड़ा पे बैठी दही बिलो रही है, माखन काढ़ काढ़ के रख रही है। भगवान निकट आए हैं, मैया माखन खवाई रही है, तो कछु गाल पे लगे हो, कछु चिबुक पे लगे हो, और जो मटका में दही बिलो रही है यशोदा मैया, ठाड़े ठाड़े देख रहे हैं श्याम सुंदर। तो जो बूंदें छिटक रही हैं मंथन के समय, वो भगवान के श्रीमुख पे छा गई। छाछ की बूंदें और मुख पे लगो भयो माखन है। गोपी जन आई है दर्शन कर। तिवारी के कोने में दही बिलो रही है यशोदा मैया, चौक में गोपियां आई हैं और लाला की छवि निहार रही है। परमंदा जी दर्शन कर रहे हैं। नंद जू के लाल की छवि आछी, नंद जू के लाल की छवि। पीछे वाले बोले नंद जू के लाल की छवि आछी, नंद जू के लाल की छवि आछी, नंद जू के लाल की छवि आछी, नंद जू के लाल की छवि आछी। कैसी अच्छी छवि है। देखो जब गोपी चौक में आई कैसे दर्शन हो रहे हैं। बड़ा चौक है नंदराय जी का, उस चौक में भगवान पधारे हैं, माखन मुंह पे लगा है, इसका मतलब मंगल भोग रोक चुके। पाए पे जहनिया रुन झुन बाजत, पाए पे जहनिया रुन झुन बाजत, चलत पूछ गही बाछी, चलत पूछ गही बाछी। एक छोटा सा बछड़ा आंगन में आ गया, खुल गया छोटा सा, और वह बछड़ा को देख लियो है भगवान ने। माखन रोग रहे मैया के पास और पधारे, और क्या किया, उस बछड़ा की पूंछ पकड़े। भागवत में भी ये लीला सुखदेव जी ने सुनाई है, और श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री महाप्रभु जी ने स्मरण किया है इस नाम का। किंकिणी रव भावज्ञो वत्स पुंछावलंबन, वत्स पुंछावलंबन। नंदजू के लाल की छवि आछी, श्री वल्लभाधीश की कथा मंडप पर पधारी चुका है। बोल श्री वल्लभाधीश की, श्री चिमनलाल जी महाराज की, श्री शरद कुमार जी महाराज की, श्री गोकुलनाथ की।
पाय पे जनिया रुन झुन बाजत, पाय पे जनिया रुन झुन बाजत, चलत पूछ गई बाछी, चलत पूछ गई बाछी, नंदजू के लाल की छवि आछी, नंदजू के लाल की छवि आछी। अरो नया धर दधी मुख लपटानो, अरुण अधर दधि मुगल पटारो, तन राजत छीट छाछी, तन राजत निकला। मुख पर छाछ के छींटे हैं, अरुण अधर पर दधी लिपटा हुआ है। गोपी कह रही है पूछ छोड़ दे हो, भगवान दौड़ रहे हैं। लालया की पूछ छोड़ दो, मुड़ के देख रहे हैं और वो बचना दौड़े तो पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। परमानंद प्रभु बालक लीला, परमानंद प्रभु बालक लीला, परमानंद प्रभु बालक लीला, परमानंद प्रभु बालक लीला, हंस चितवत फिर पाछी, हंस चितवत फिर आजी, नंदजू के लाल की छवि आछी, नंदजू के लाल की छवि आछी। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, हंस चितवत फिर पाछी। बहुत बाल लीलाएं गाई हैं। बाल विनोद प्रमोद सो परमानंद गावे, प्रमुदित होके गाई है लीला। और ये ऐसी लीला है सबको प्रिय लगती है। बाल दशा गोपाल की सब काहू भावे, सबको अच्छी लगती है। खुल के गाओ, खुल के सुनाओ, कोई गोपनीय भाव ही नहीं है इसमें। है? तभी तो रस पंचाध्यायी सुनाते समय सुखदेव जी को बालक का दृष्टांत देना पड़ा। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। श्रृंगार रस लीला में बालक का दृष्टांत ये बताया, जैसे वो अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है, इसमें कोई दोष विकार नहीं, तो वो लीला भी दिव्य है, चिन्मय, अनिर्वचनीय है। अर्थात बाल लीला सुनते समय सबका ही मन खिंच जाता है। बाल दशा गोपाल की सब काहू भावे, जाके भवन में जात है सो गोद खिलावे। लाला पधारे हैं, लाला पधारे हैं, श्याम सुंदर मुख निरख के अवला सचु पावे। घर बंधन है ना, सासू जी अनुमति दें तब जाए नंदाले, दही बिचवे के बहाने जाएं, कोई बहाने से जाएं, तो अवला सचु पावे। ये स्वयं ही पधारे हैं हमारे घर में, बहुत आनंद हुए उनको, बहुत सुख मिले। लाल लाल कहे ग्वालनी हंसी कंठ लगावे। है? आसपास के घर में पधार रहे हैं, छोटे बालक है ना अभी, तो गोपी क्या कर रही है? चुटकी दे दे प्रेम मुदित कर ताल बजावे।
परमानंद प्रभु नाच ही शिशुताई जनावे। जैसे ताली दे रही है ऐसे ही नाच रहे हैं, अधीन हो गए भगवान ब्रज भक्तों के। एक और कीर्तन में कहा है, बाल दशा गोपाल की सब काहू प्यारी, ले ले गोद खिला वही यशुमति मेहतारी। पीत झगुलिया अति बनी सिर कुलही बिराजे, कर कंकन कट किंकनी पग नूपुर बाजे। पीतांबर पहरे है, कुलही है माथे पे है, जोड़ का श्रृंगार है। अरे आज तो यही दर्शन किए हमने। आज हमारे बालकृष्ण प्रभु का भी तो पाठोत्सव है, कुलही जोड़ धरा है, और यहां भी वही वर्णन आ रहा है। पीत झगुलिया अति बनी सिर कुलही बिराजे, कर कंकन कट किंकनी पग नूपुर बाजे। कंगन बज रहे हैं, कबर की करधनी, घुंघरू बज रहे हैं, पक्के नूपुर बज रहे हैं। मुरमुरी नाचे मोर जो ब्रज जन मन मोहे, परमानंद प्रभु सामरो नंद आंगन सो है। घर में खेलें, ब्रजभक्तन के घर पधारे, ऐसे भगवान ने बाल लीला के द्वारा भक्तों के चित्त का आकर्षण किया है, उनके हृदय में प्रेम जगाया है, उनके मन का निरोध किया है। देखो, आप तो काम भगवान के अंदर कामना जग जाए तो धन्य है वो भक्त जिसके भाव से भगवान के अंदर भूख पैदा हुई है। धन्य है वो भक्त जिसके भाव से भगवान पौड़ते हैं, अरोगते हैं। तो क्या ये भाव हमारे अंदर अभी प्रकट हुआ है प्रबल रूप में कि या तो आप अरोगो, नहीं तो मुझे भूख प्यास सब दूर हो जाएगी। आप यदि नहीं अरोगोगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अभी ये स्थिति नहीं है तो हमारे माथे कृपा करके जो लालन पधराए हैं श्री महाप्रभु जी ने, उनकी कहानी से प्रभु अंगीकार करते हैं, क्योंकि वल्लभ आपको अति प्रिय हैं। जैसे पांडवों पर कृपा हुई भगवान की परम भगवदिया बुआ कुंती की कहानी से, भक्त तो वो है, लेकिन भगवान ने देखा ये इनके पुत्र हैं। ऐसे जब भगवान देखते हैं कि वल्लभ के द्वारा पधराया गया हूं, उनकी कहानी देके ये सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को भूख पैदा होती है। हम उनकी कहानी से जब भोग धरते हैं, भगवान अरोगते हैं, पौड़ा में पौड़ते हैं, अरोगा में अरोगते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है महाराज। कल कहा यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। एक कीर्तन में कहा नंदराय जी के लिए, ये तो भाग्य पुरुष मेरी माई, और जिनके घर में प्रभु अरोग रहे हैं ये गोपियां कैसी हैं। बड़ भागिन गोकुल की ना, माखन रोटी देजू नचावत, जगदाता मुख लेत पसार। जो सारे जगत का पोषण करने वाले हैं, विश्वंभर हैं, ब्रजभक्तों की माखन रोटी अरोग। जैसे में सूर साहित्य में लीला के साथ साथ महात्म का भी वर्णन साथ में मिलता है, ऐसे ही परमंदा जी के बहुत कीर्तन है, साथ में महात्मा। जग दाता मुख ले तपसा, जो सारे जगत को देने वाला है वो भक्तों से लेने के लिए मुख खोल रहा है माखन रोटी के। और ऐसे ही नहीं दे रही है माखन रोटी, माखन रोटी देजू नचावती। कैसे आए हो, भूख लगी है, मैया तो माखन काट रही है, तेरे घर घर की आवाज सुनी कि तेरो माखन निकल गयो है, या सुनायो। और बेजर की रोटी माखन पधराए के अरोगाए में लगी। लाला माखन दही रोटी अरोगोगी? हाँ, तो पहले नाच के तो दिखाओ और ठुमका दे के नाच रहे। शोभित बदन कमल दल लोचन, शोभित केश मधुप अनुहार। शोभित बदन कमल दल लोचन, मुख कमल, नेत्र कमल, केस लटे छाई हैं, ऐसा लग रहा है मानो मधुप भ्रमर जो हैं शोभायमान हो रहे हैं। शोभित मकरा कृत कुंडल छवि, शोभित मृग मद तिलक लीलाट। शोभित गात चरण भुज, शोभित शोभित किंकिणी करत उचार।
और सबसे ज्यादा क्या सुशोभित हो रहा है? शोभित नृत्य करत परमानंद, गोप वधु वर भुजा पसार, नाच रही है। बस डाला बहुत हो गया और नाच, भुजा पसार रही है, भगवान को हृदय से लगा रही है, आलिंगन कर रही है, हाथ से माखन रोटी रोगा रही है। अनुभव में कितनी समानता का दर्शन होता है। यहां कितने भगवान भक्ताधीन हो गए हैं। रसखान जी ने कहा है, ताहे अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, माखन रोटी देजू नचावत जगदाता मुख लेत पसार। है? घर घर पधार रहे हैं, सर्वत्र ये लीला हो रही है। तो जिस आनंद की एक बूंद पाने के लिए ब्रह्मादि देवता लालायित रहते हैं, उसकी लूट मचा दी है ब्रज में भगवान। और ये लूट कैसे बनी? सहज, सूरदास जी गाए हैं, बनी सहज यह लूट, बिना साधन के कृपा से प्राप्त हो रही है। बनी सहज यह लूट, काय की लूट? हरिकेल, भगवान की लीला की। कौन लूट रहे हैं इस आनंद को? गोपिन के सपने यह कृपा कमला न पावे। ये स्वप्न में लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है तो औरों की बात क्या है? निगम निरधार त्रिपुरारहु विचार रहो, पच रहो शेष नहीं पार पावे। सारा ब्रह्मांड जिनके इशारे पे नाच रहा है, ग्रह उपग्रह अपनी परदी में घूम रहे हैं। आज विज्ञान ने सिद्ध किया है, अणु अणु परमाणु, परमाणु में भी परिभ्रमण हो रहा है। सब नाच रहे हैं, सब घूम रहे हैं भगवान के इशारे पे, और वो भगवान गोपियन के इशारे पे नाच रहे हैं। देत कर ताल वे लाल गोपाल को, पकर ब्रजवाल कपी जो नचावे, कपी जो। जैसे मदारी के अधीन हो जाए ना बालक, भक्ताधीन हो गए हैं, जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। कोई के लाला ये उठा लाओ, कोई के लाला ये ले आओ, दौड़ रहे। कहू कहे लालन पौरी लगी दौरी आओ, रीज मोतिन के हार वारे। कहू कछु कहे जो जो ब्रज बधू कहे, करत सोई सोई तो तरे बहन बोलन सुहावे। और जब कोई भारी वस्तु उठावे लग जाए, नहीं उठे तो रोवे लग जाए, तो हृदय से लगा रही है, माखन खिला रही है भगवान। श्री बाल कृष्ण लाल की। एक और रसखान का छंद सुना रहा हूं। मुझे इशारा हुआ है, आज जितना सहयोग बन सके सुना दीजिए। शेष महेश दिनेश गणेश, महेश दिनेश गणेश, शेष महेश दिनेश गणेश। सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, जाहि अनादि अनंत अखंड। अछेद अभेद सुवेद बतावे, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, नारद पचिहारे तो पुनि पार न पावे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, ताहि अहीर की छोहरिया। छचिया भरी छाछ पे नाच नचा,
छचिया भरी काज पे नाच नचावे छचिया भरी छाछ पे नाच नचा छचिया भरी काज पे नाच नचावे श्री बाल कृष्ण लाल की। अब कुछ परमदास जी के कीर्तनों में लीला का आस्वादन करें। एक वैशिष्ट है परमदास जी के साहित्य में, बाल लीला का वर्णन करते हैं और उसमें किशोर लीला झलकती है। परमदास जी ने गाया है, लड़काई में यौवन की छवि लोचन भर भर देखो री छवि सखी। अब नंदालय में बालक हैं ठाकुर जी, ब्रजभक्त पधारते हैं, उनके लिए प्राणप्रेष्ठ हैं। तो यशोदा जी के सामने हमारे हृदय का भाव भी प्रकट न हो और दर्शन भी हो जाए, बड़ी चतुराई से ब्रजभक्तों के भावों को कीर्तनों में प्रकट किया है परमदास। एक दिन क्या हुआ, श्री राधा जी पधारी हैं। अभी ठाकुर जी जागे नहीं हैं, तैयारी है, मंगल भोग सजा रही है यशोदा। भीतर आई, भैया मिली, अरे लाली आज कैसी आई है, आज सवेरे सवेरे कैसी आई है। श्री राधा बोली, मैया कल वन में मोकू ये बंसी मिली है, ये मैं पधरा भी आई। पहले ही पधरा दी भगवान ने, किस बंसी देने के बहाने आना सुना। मैं हर की मुरली बन पा, सब ताली देके गाना है सबको आज। मैं हर की मुरली बन पाई, मैं हर की मुरली बन पाई, मैं हर की मुरली बन पाई। सब बोलिए, हरि की मुरली बन पाई। वन में मोकू ये मुरली मिली है, देवे आई हूं। सुन यशोमती संग छाड़ी आपनो, सुन यशोमती संग छाड़ आपनो, उमर जगाय देन हो